नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज फिर हम अल्लाह के खूबसूरत नाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम अल्लाह के नाम अल-मुतकब्बिर पर बात करेंगे। अल-मुतकब्बिर का मानी है बहुत बड़ाई वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जो अपनी ज़ात, सिफ़ात, अफ़आल और अपनी सल्तनत में सबसे बड़ा है। वो जैसा कोई भी नहीं। बाकी तमाम मखलूक उससे छोटी है, हकीर है। वो मखलूक की तमाम सिफ़ात से बरतर है। वो अपने बंदों पर जुल्म करने से भी बहुत बड़ा है, यानी बावजूद उसके बंदे बहुत गुनाह करते हैं, फिर भी इसके बावजूद अपने बंदों को बर्दाश्त करता है और अपने मखलूक में से किसी पर भी ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह सुब्हाना ताला के इस नाम का जिक्र कुरान मजीद में भी आता है और हदीस में भी। इसके अलावा अल्लाह की दूसरी बहुत सी सिफ़ात के साथ भी इसका जिक्र आता है। अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। हकीकत यह है कि ज़मीन आसमान में सब बड़ाई अल्लाह ही के लिए है। कुरान मजीद में आता है वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़। तर्जमा, और उसी के लिए आसमान और ज़मीन में सब बड़ाई है। अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ये बड़ाई है ही नहीं। इसलिए जब इब्लीस ने अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार किया, उस वक्त उसको साफ फरमा दिया, क़ाला फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन। तर्जमा, फरमाया यहाँ से उतर जा, क्योंकि तेरे लिए ये ना होगा कि तू उसमें तकब्बुर करे, यानी अल्लाह का हुक्म ना माने और अपनी मर्जी करे, सो निकल जा, यकीनन तू जलील होने वालों में से है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इस बड़ाई का इजहार अपने रुकू और सुजूद में भी किया करते थे और कसरत से ये दुआ मांगा करते थे, सुबहान ज़िल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अज़मती। तमाम पाकी अल्लाह के लिए है जो ताकत और सल्तनत वाला है, जो किब्रियाई और अजमत वाला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इस बड़ाई के इकरार किया करते थे। हमें भी चाहिए कि अल्लाह की अजमत और बड़ाई का जिक्र किया करें। अगर हम अल्लाह सुब्हाना ताला की बड़ाई को महसूस करना चाहें तो उसकी कायनात में गौर फिक्र करें। उसने जो कुछ बनाया है, हवा आसमान में हो या ज़मीन में, सब में अल्लाह की निशानियाँ ज़ाहिर हैं और उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। हवा सारी दुनिया के लोग इकट्ठे होकर भी उसकी तख्लीक की तरह कुछ तख्लीक करना चाहें तो वो उनके बस में नहीं। यहीं से इंसान का कमतर होना और अल्लाह का बड़ा होना ज़ाहिर है। इसलिए हर चीज़ के लिए हमें अल्लाह ही से मांगना चाहिए, उससे ना मांगना तकब्बुर की अलामत है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तर्जमा, और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, अनकरीब जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। इसलिए इंसान को हमेशा अल्लाह के सामने झुकते रहना चाहिए और अपनी हाजतें अल्लाह ही के सामने रखनी चाहिए और उसकी बड़ाई का भी अपनी जुबान से जिक्र करते रहना चाहिए। तकब्बुर अल्लाह को किसी भी तरह पसंद नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 तरह के लोगों से कलाम नहीं करेगा, ना उनको पाक करेगा और ना उनकी तरफ देखेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। नंबर 1, बूढ़ा ज़ानी। नंबर 2, झूठा हुक्मरान। और नंबर 3, तकब्बुर करने वाला फ़कीर, यानी कुछ है नहीं उसके बावजूद उसका तकब्बुर नहीं जाता। तकब्बुर इसलिए भी बुरा है कि इससे इंसान दूसरे के लिए अजियत का बायस बन जाता है, क्योंकि ऐसे इंसान के आसपास के लोग उससे डरते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं और उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। इसलिए इंसान को दूसरों के साथ अच्छे इखलाक से बात करनी चाहिए और नरम मजाजी के साथ भी। अल्लाह ताला को तकब्बुर किसी भी सूरत में पसंद नहीं। आम तौर पर तकब्बुर का इजहार किस तरह होता है? नंबर 1, गुफ्तगू में। क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब वो लोग होंगे जो अच्छे इखलाक वाले होंगे, जिनके जिक्र में कोई तकब्बुर नहीं होगा। नंबर 2, चाल में। कुरान मजीद में जो अल्लाह के प्यारे बंदों की सिफ़त बयान की गई है वो ये कि वो ज़मीन पर बहुत आहिस्तगी और आजिज़ी के साथ चलते हैं। नंबर 3, लिबास में, यानी अपने कपड़ों को इस अंदाज में पहनना या ज़मीन पर लटकाना कि तकब्बुर ज़ाहिर हो। नंबर 4, खाने में, जिसमें इसराफ और नमूदो नुमाइश ज़ाहिर हो। नंबर 5, लोगों में नुमाया होना पसंद करना, यानी सिर्फ वो काम करना जिसमें इंसान को शोहरत और बड़ाई मिले। नंबर 6, हसब नसब पर तकब्बुर करना, खानदानी बड़ाई बयान करना, दूसरे खानदानों को हकीर समझना। ये सब चीज़ें तकब्बुर की अलामत हैं। इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि इसकी सज़ा आखिरत के अलावा दुनिया में भी इंसान को मिलती है।
سوال یہ ہے کہ تکبر سے کیسے بچا جائے؟ وہ یہ کہ انسان اللہ کے اس نام کی پہچان اچھے سے کرے، اس پر ایمان لے آئے اور اس پر یقین رکھے کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، باقی سب حقیر ہے۔ خالق صرف اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ وہ رب ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں۔ جو ہی انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں بڑا ہوں تو فوراً اللہ کی بڑائی یاد کرے، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ نماز میں ہم بار بار اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، حج پہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہیں۔ ہر وقت ہمیں اللہ کی بڑائی کے کلمات پڑھتے رہنا چاہیے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ کلمات سکھائیے لیکن وہ زیادہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر 10 بار پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ اور جو شخص 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو ام ہانی کہتی ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتائیے، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں اور میرا بدن بھاری ہو گیا ہے، یعنی میں چل پھر کر عبادت کے کام نہیں کر سکتی، آسان عمل بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، 100 بار اللہ اکبر کہو، 100 بار الحمدللہ کہو اور 100 بار سبحان اللہ کہو۔ فرمایا، اتنا یہ ذکر لگام کاٹے سمیت 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر ہے۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے اس ذکر کا کہ 100 اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے اور 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ ان تکبیرات کو ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے اور اللہ کی بڑائی کو یاد کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل میں اپنی اور اپنے رسول کی بڑائی بیان آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل میں اپنی اور اپنے رسول کی بڑائی پیدا کر دے اور ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔